बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x4 प्लस 81y4। अगर आप गौर करें तो ये पहले तो हम देखते हैं कुछ कॉमन है, नहीं है कोई कॉमन। फिर हमने देखा कि क्या इसकी कोई फैक्टराइजेशन हो सकती है। फ़िलहाल फैक्टराइजेशन ऐसे इसी सूरत में नहीं हो सकती। फिर क्योंकि अगर ये देखें जी, ये हमारे पास है 2x का स्क्वायर है प्लस 9 का स्क्वायर है ये, और y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शेप में लिख के इसको फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब तक प्लस 2ab नहीं होगा तो तब तक ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। लिहाजा हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं 2ab। आप जानते हैं हम कोई भी चीज़ खामखा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद था, 2ab नहीं है। लिहाजा हमने जो ऐड किया है वो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे ताकि ये बराबर हो जाए। ये हो गया हमारे पास। अब अगर आप गौर करें तो मेरे पास इस वक्त जो है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया है a प्लस बी इसका स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो ये चूंकि मैंने इजाफी तौर पे लगाया था, इसको मैंने वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि मैं इजाफी तौर पे, मतलब ये है कि मैंने एक ज़ीरो ऐड किया है, क्योंकि ये इससे कट जाएंगे तो ज़ीरो ऐड किया है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2 2s are 4, 4 9s are 36, x स्क्वायर y स्क्वायर है मेरे पास। अब देखें अभी ये मुकम्मल इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हुई, क्योंकि ये है 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, माइनस इसको देखें तो ये है 6xy इसका स्क्वायर है। अब ये फिर ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो आप जानते हैं फार्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लिहाजा ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये हो गया a स्क्वायर a प्लस बी हो गया, और इसी तरीके से ये हो गया a माइनस बी हो गया। ठीक है, लेकिन ये है कि हम अब क्या करेंगे, इसको हम दोबारा तरतीब देंगे, अरेंज करेंगे, क्योंकि हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में रख रहे हैं। 2x स्क्वायर ये 6xy इधर आ जाएगा प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, और ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ये हमारा फैक्टराइज हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है a4 प्लस 64b4। तो आप देख रहे हैं सबका क्वेश्चन की तरह ये है a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 4 64, तो 8b स्क्वायर का स्क्वायर है। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर होता तो मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्योंकि मेरे पास ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जबकि ये यहाँ माइनस नहीं है, लिहाजा मैं ये फार्मूला तो नहीं लगा सकता। अब क्या करता हूँ मैं, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो प्लस कर देता हूँ 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म।
अब स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये भी पहले से था, ये भी पहले से था, ये तो हमने अपनी तरफ से लगा दिया, इसको हम वापस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ आप देखें ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका होल स्क्वायर हो गया। माइनस देखें 2 8s are 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी भी ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ, ये तो ए स्क्वायर है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, और ये माइनस 4 का स्क्वायर है और ए बी का स्क्वायर, तो 4ab स्क्वायर। अब ये शेप में आ गया है कि ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो मैं पहले बता चुका हूँ, तो फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab, और इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, मैं इसे अरेंज कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर फिर ए फिर जिसके साथ ए नहीं है, इसी तरीके से इसको भी ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप देखें तो ये है x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। मैंने थोड़ा सा ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए रीअरेंज कर दिया। ये x स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये ए ये बी। अब मैंने देखा कि मेरे पास ये x4 है, ठीक है, ये 16 भी ठीक है, ये हो गया है 8x2 4 8 8x स्क्वायर, जबकि मेरे पास तो 4x स्क्वायर था। मैंने 4x स्क्वायर का इजाफा कर दिया, जो मैंने इजाफा किया वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब ज़रा गौर करें, ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया है x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर है। अब ये तो a का स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस ये 2x इसका स्क्वायर है। अब ये आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये मेरा जवाब होगा। अब इसी सवाल को मैं और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, और वो तरीका क्या है, मेरे पास था x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो इसको दोबारा पिछले सवालों की तरह ये हो गया फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। मतलब ये है कि मैंने ये ज़ीरो ऐड किया, मैंने कोई इजाफा नहीं किया। इसको अगर इससे काट दें तो ज़ीरो हो जाएगा, और वो प्लस 4x स्क्वायर है मेरे पास। अब देखें जी, ये तो मेरी मजबूरी थी, मैंने स्क्वायर को कंप्लीट करना था, ये वाला। अब ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 4 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो गया 4x का स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो ये मेरा जवाब होगा। इसी का फोर्थ पार्ट है ये x4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्क्वायर मैंने अलहदा कर दिया। अब अगर आप गौर करें, ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a इंटू बी, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया है। इसको मैं दोबारा सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ये तो इसका मतलब मैंने ज़ीरो ऐड किया है, वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। ये तो मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं स्क्वायर कंप्लीट कर सकूं। इस हवाले से ये मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। बाकी मेरे पास जो बचा है ये 2x स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ये 4x स्क्वायर 4x और इसका है स्क्वायर। अब ये मेरे पास है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ये फार्मूला लिखा खड़ा है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। मैं अब इसको अरेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये मेरा जवाब होगा। इस सवाल का आप फिफ्थ पार्ट देखें, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। x4 प्लस 9 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये मेरे पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए बी। अब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो मैंने, ये वही x4 है, ये 9y4 है। ये मैंने कंप्लीट करने के लिए इसको लगाया, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये स्क्वायर मेरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन क्या करता हूँ मैं, मैथ में ऐसा नहीं कर सकता कि कोई चीज़ खामखा ऐड कर दूँ, लिहाजा जो मैंने ऐड किया वो वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वो पहले से था माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस हवाले से अब देखें जी, ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, जबकि ये मेरे पास बच गया माइनस 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखें, ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये है 6xy होल स्क्वायर। मैं ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर तो पहले मैं लिख चुका हूँ, फार्मूला भी लिख के दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये a प्लस ये b, ये a माइनस b। अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर, तो ये मेरा जवाब होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें, मेहरबानी। इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट है, और वो है x4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। तो ये है आपके पास, इसको मैं तरतीब दे देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ। x4 प्लस y4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अब यहाँ ये है कि ये दोनों x4 भी था y4 भी था, ये प्लस मैंने इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए लगाया है। तो रियाजी में मैं बता चुका हूँ, कोई चीज़ हम अपनी तरफ से नहीं ऐड कर सकते, लिहाजा वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये जो -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये दोबारा मैंने लिख दिया। अब ये तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है माइनस 3xy होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये आपकी फर्स्ट टर्म है माइनस सेकेंड टर्म। अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन में। अब मैंने देखना है कि कौन कौन से जोड़े ऐड करूं जो मेरे लिए आसानी पैदा करें। अब ये मैं इनको ऐड करके देखता हूँ, 1 और 2 3 होता है, 3 और 4 7 होता है। मैं ऐसे दो ऐड करूँगा कि जिन दोनों का जवाब सेम आ जाए, जैसा कि ये 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 5 होता है। लिहाजा मैं क्या करूँगा, इनको आपस में इकट्ठा कर दूँगा। x प्लस 1 और x प्लस 4 को मैंने इकट्ठा लिख दिया, x प्लस 2 x प्लस 3 को मैंने इकट्ठा लिख दिया प्लस 1। अब इनको मैं आपस में खोल दूँगा, इनको मैं आपस में खोल दूँगा ताकि मेरे लिए कुछ आसानी हो जाए। अब ये x को x के साथ x स्क्वायर, x को 4 के साथ प्लस 4x और 1 को x के साथ प्लस x और 1 को 4 के साथ 4, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। x स्क्वायर प्लस x को 3 के साथ 3x, फिर 2 को x के साथ 2x प्लस 2 3 6 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब मेरे पास दो रकमें सेम आ गई हैं, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x है। मैंने कहा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको मैंने y ले लिया। अब जो मेरे पास नई जो रकम बनी y प्लस 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैंने y ले लिया, इधर भी y प्लस 6 प्लस 1। अब मैंने क्या किया, इनको आपस में खोला, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 को y के साथ 4y प्लस 24 प्लस 1। अब मैंने इनको इकट्ठा किया, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब फिर मैं देखता हूँ इनके ऊपर कोई फार्मूला लगता है, तो ये आप देखें y का स्क्वायर है प्लस ये 5 का स्क्वायर है प्लस 2ab, तो आप देखें ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस b होल स्क्वायर हो गया है, एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब मैं y की वैल्यू जो कि y जो था एक्स स्क्वायर प्लस 5x था वो मैं वापस रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इसका हो गया स्क्वायर, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया। सबका क्वेश्चन की तरह अब देखें मैं इनको हल करके देता हूँ।
तो ये -7 + 2 है तो -5 होता है, -4 और -1 भी -5 होता है, ये लिहाजा यही तरतीब ठीक है। मैं इनको आपस में खोलता हूँ, x को x के साथ x², x को 7 के साथ 7x, +2 को x के साथ 2x, प्लस माइनस माइनस 2 7 14। अब मैं क्या करता हूँ, इनको खोलता हूँ, x को x के साथ x², माइनस x को 1 के साथ x, -4 को x के साथ 4x, माइनस माइनस प्लस 4 + 17। अब देखते हैं जी, ये हो गया x² -5x -14, ये हो गया x² -5x + 4 और ये +17 पहले से मौजूद है। मैंने दोबारा पिछले सवाल की तरह लेट कर लिया x² -5x = y। अब मैंने x² -5x की जगह पे y लिख लिया, y -14, y +4 + 17। मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, y को y के साथ y², y को 4 के साथ 4y, -14 को 14y, माइनस प्लस माइनस 14 4 56 + 17। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, y² -10y, क्योंकि 14 में से 4 गया 10, -56 और ये +17 पहले से मौजूद है, y² -10y। अब यहाँ देखें जी, ये आपके पास आ गया 39। अब मैं इसको फैक्टराइज करके देखता हूँ, तो साबका सवालों की तरह ये 1 है, मल्टीप्लाई बाय -13 है तो -13 हो गया। अब मैं 39 के ऐसे फैक्टर्स करूँगा कि जवाब 10 आ जाए। 13 में से 1 गया, 39 में से 1 गया तो 38 होता है, मुझे तो 10 चाहिए। मेरे पास ये भी तो होता है, 13 × 3 भी तो 39 होता है। अब मैंने देखना है कि यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, लिहाजा मेरे जो फैक्टर्स बन गए y² -13y + 3y -39। अब y कामन लिया, y -13 हो गया, +3 कामन लिया, y -13 हो गया, y -13 कामन लिया, y +3 हो गया। अब मैंने y जो है ना, जो मैंने शुरू में फ़र्ज़ किया था, x² -5x -13, x² -5x + 3, तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया ये क्वेश्चन। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक। थर्ड पार्ट आप देखें, ये पहले से ही उसने, ये देखें 2x² + 7x है, ये भी 2x² + 7x है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लेट कर लिया 2x² + 7x = y। अब जब मैंने y ले लिया तो मैं यहाँ y लिख दूँगा, y +3, y +5 +1। मैंने इनको आपस में खोला तो y² + y को 5 के साथ 5y + 3y + 15, ये मेरे फैक्टर्स हो गए, +1 पहले से मौजूद है, तो y² + 8y + 15 +1 हो गया, तो y² + 8y + 16 हो गया। अब मैंने क्या किया, इनको देखा कि ये इनकी फैक्टराइजेशन होती है, तो आप जानते हैं ये मेरे पास a का स्क्वायर है, प्लस ये मेरे पास 4 का स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो a² + b² + 2ab। तो अगर अब आप गौर करें तो a + b होल स्क्वायर बनता है, तो y + 4 होल स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस y की वैल्यू जो मैंने लेट की थी, फ़र्ज की थी, वो दोबारा लिख देता हूँ, तो x² + 7x + 4 होल स्क्वायर, तो ये मेरे जो है ना, मेरे पास
जवाब आ गया है जी। इसी सवाल का फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। तो ये आप देख रहे हैं ये भी 3x स्क्वायर प्लस 5x है, ये सेम है, लिहाजा मैं क्या करता हूँ लेट कर लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। ये मेरे पास y प्लस 3 हो गया, ये मेरे पास y प्लस 5 हो गया माइनस 3। अब मैंने इनको खोल दिया तो y को y के साथ y स्क्वायर, y को 5 के साथ 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3 है, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इनको फैक्टराइज करता हूँ। ये आप देखें जी ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है, और 12 और 1 13, मुझे 8 चाहिए। 2 6 12 भी होता है, और 2 और 6 8 होते हैं, लिहाजा 2y प्लस 6y लिख दिया मैंने 8y को 12। अब मैंने y यहाँ से ले लिया कॉमन, तो y प्लस 2 प्लस 6 यहाँ से कॉमन लिया y प्लस 2। अब मैंने y प्लस 2 कॉमन ले लिया तो y प्लस 6। अब जो मैंने लेट किया था, जो मैंने y की वैल्यू रखी थी वो वापस कर देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x y की जगह पे प्लस 2। इसी तरीके से ये y की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसके उसके तो फैक्टर्स नहीं होते, इसके मज़ीद फैक्टर्स होते हैं 3x स्क्वायर के 2 3 6, 2 और 3 5 होते हैं, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 इसको लिख सकता हूँ। इसके फैक्टर्स नहीं होते, इसको वैसे छोड़ूंगा मैं। अब यहाँ पे आप देखें इसमें x कॉमन है तो 3x प्लस 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन है 3x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब 3x प्लस 2 दोनों में है, 3x प्लस 2 कॉमन हो गया x प्लस 1, और उसको वैसे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट है। इसमें मैंने उसी तरह सबका सवालों की तरह मैंने इनको ऐड करके देखा। 1 और 2 3 और 6 9 होता है, 2 और 3 5, 6 और 1 7 होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये सेम आ जाए। जब इस तरह ऐड करने से मेरे सेम नहीं आ रहे तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। आप देखें 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 होता है। अब इस तरह मैंने इकट्ठे कर लिए, ये x प्लस 1 x प्लस 6 इकट्ठा कर लिया, क्योंकि 6 1 6, x प्लस 2 x प्लस 3 2 3 6। इस तरीके से अब मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब देखें मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखा ये x स्क्वायर प्लस 7x है, x स्क्वायर प्लस 5x है, ये तो सही नहीं है। इस तरह तो मैं नहीं फर्ज कर सकता, लिहाजा ये एक और भी सूरत खड़ी है, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखें जी अब सेम हो गए, लिहाजा मैंने फिर लेट कर लिया x स्क्वायर प्लस 6, इसको मैंने y ले लिया। अब मेरे पास y प्लस 7x हो गया, y प्लस 5x हो गया,
-3x² हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको फिर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। y² प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 7 5 35x² और -3x²। अब ये मेरे पास हो गया जी y² प्लस 12xy प्लस 32x²। अब मैं इसको फैक्टराइज करके देखता हूँ। ये मेरे पास देखें जी, ये 1 है और ये 32 है। 1 को मैंने 32 से मल्टीप्लाई किया। अब इनको ऐड करता हूँ तो ये तो 33 होता है, जब मुझे 12 चाहिए। 8 4 भी तो 32 होता है, और 8 और 4 12, ये ठीक है। y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। इसका मतलब है y आप कॉमन ले लिया, y प्लस 8x हो गया, प्लस 4x कॉमन लिया तो 4x चला गया, y प्लस 8x आ गया। अब y प्लस 8x आपको दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है, y प्लस 8x आ गया, तो अब हो गया y प्लस 4x। अब दोबारा मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़ को वापस कर दिया। तो y की जो वैल्यू मैंने लेट की थी वो वापस कर दी। तो y मैंने लिया था x² प्लस 6 प्लस 8x हो गया, x² प्लस 6 प्लस 4x हो गया। मैंने इनको अरेंज कर दिया, x² प्लस 8x प्लस 6, x² प्लस 4x प्लस 6, ये मेरे पास फैक्टराइज हो गए हैं जी। इसके 6 पार्ट में आप देखें, अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 0 होता है, ये 0 होता है, नहीं मुझे 0 नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, उनको मल्टीप्लाई करके देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई पे 2 होता है, -1 -2 तो ये भी 2 होता है। मैंने इसको इस तरह अरेंज कर लिया, x प्लस 1 x प्लस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 -16x²। अब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, x² प्लस 2x, x को x के साथ, x को 2 के साथ। अब 1 को x के साथ, x 1 को 2 के साथ 2, x² x को 2 के साथ -2x, 1 को x के साथ -x, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, -16x²। अब ये x² प्लस 3x प्लस 2 हो गया, x² माइनस 3x प्लस 2 हो गया, -16x²। अब आप गौर करें, x² प्लस 3x है, x² माइनस 3x है, ये तो नहीं होते। ये भी x² प्लस 2 है, ये भी x² प्लस 2 है। अब ये हो सकते हैं x² प्लस 2 प्लस 3x, x² प्लस 2 माइनस 3x -16x²। मैंने लेट कर लिया x² प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब जब मैंने y लेट किया तो मैं इसकी जगह पे y रख देता हूँ, y प्लस 3x, y माइनस 3x -16x²। आपस में इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, y², यानी आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, -3x इसका स्क्वायर -16x², y² -9x² -16x²। तो ये अब मेरे पास हो गया y² -25x²। इसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ, a² माइनस b²। तो आप जानते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब जो y मैंने लेट किया था वो दोबारा लिख दूंगा, तो x² प्लस 2 प्लस 5x
एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। इसको मैं दोबारा अरेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो ये मेरा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 8x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब मेरे पास जो फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब मैं इसको लिखता हूँ इस शक्ल में, तो ये है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। चेक करता हूँ क्या वो ये वही 8x³ है प्लस ये 1 का क्यूब, 3 2s are 6, 6 इंटू 1 6x। अब 6x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 2s are 12x² और 6x को 1 से, तो इसका मतलब ये ठीक है। लिहाजा मेरा जो जवाब है 2x प्लस 1 होल क्यूब के इक्वल होगा। इसी सवाल का सेकंड पार्ट है सबका क्वेश्चन की तरह ही 3a का क्यूब है, आपको नज़र आ रहा है। ये 4b का क्यूब है, क्योंकि 4 4s are 16, 16 4s are 64 होता है, प्लस 3a यानी 3a, ये b यानी 4b इंटू ये आप देखें जी a प्लस b 3a प्लस 4b। चेक करता हूँ, ये 3 3s are 9, 9 3s are 27 a क्यूब है, ये 4 4s are 16, 16 4s are 64 b क्यूब है, 3 3s are 9, 9 4s are 36 ए बी हो गया है, ये 36 ए बी हो गया है। अब 36 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 108 और ए स्क्वायर बी हो जाएगा, 36 को 4 से तो 144 ए बी स्क्वायर होता है, लिहाजा यही ठीक है। तो मेरे पास जो आ गया ये आ गया 3a प्लस 4b होल क्यूब, क्योंकि मैं पहले आपको फार्मूला लिख के दे चुका हूँ a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3ab a प्लस b क्यूब होता है। तो इस हवाले से ये हमारा सवाल हल हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट आप देखें, थर्ड पार्ट में x³ प्लस 18x स्क्वायर y प्लस 108 xy स्क्वायर प्लस 216y³। इसको मैं सबका क्वेश्चन की तरह हल करने की कोशिश करता हूँ। ये है x का क्यूब, इसको अगर आप चेक करें तो 6 6 36 होता है, 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216 होता है। तो इसका मतलब ये 6y का क्यूब है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, ये 3 6 are 18 xy हो गया, इंटू a प्लस b होता है a, ये b है। चेक करते हैं जी ये ठीक है या गलत है। ये x का क्यूब है, ये 216y का क्यूब है, ये 3 6 are 18 xy हो गया, 18xy को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 18x² y हो गया। अब 18xy को 18 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 108 हो गया xy²। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया x प्लस 6y होल का क्यूब। ये फैक्टर्स बन गए। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और लाइक किया करें। इसी सवाल का फोर्थ पार्ट है, ये आपके पास है 2x का क्यूब माइनस ये 5y का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3 ये a ये b इंटू a माइनस b। चेक करते हैं, a³ ये 2 2s are 4, 4 2s are 8 x³ माइनस 5 5s are 25, 25 5s are 125 और y³ ये 3 2s are 6, 6 5s are
ये 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 5s are 30, 32 6 are 60, तो ये हो गया 60x स्क्वायर वाई। अब 3 2s are 6, 6 5s are 30, 30 को 5 से तो 150। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 2x माइनस 5y होल क्यूब। क्यों? क्योंकि फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो ये है फार्मूला। तो इसका मतलब है ये हमारा फैक्टराइज हो गया। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम एक और फार्मूला सीख रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले इस क्वेश्चन में हल होंगे, इस्तेमाल होंगे। तो अब मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है 125 ए क्यूब माइनस 1। तो ये है 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये देखें जी, a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता हूँ, 5a माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। तो ये फैक्टराइज हो गया। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, 64x क्यूब प्लस 125। ये है जी आपका 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब ये पहला फार्मूला देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 4x प्लस 5 16x स्क्वायर माइनस 4 5 20x प्लस 25। तो ये हमारा जवाब होगा। इसका थर्ड पार्ट है x6 माइनस 27। ये है आपके पास x स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट देखते हैं जी हम, और वो है 1000 ए क्यूब प्लस 1। तो ये 10 का क्यूब 1000 होता है ए, तो 10 ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ये 100 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 1। ये हमारा जवाब होगा। फिफ्थ पार्ट है कि ये 7 7 49 होता है, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें 343 होता है, लिहाजा ये 7 का क्यूब है। तो 7x होल क्यूब प्लस 6 6 36 होता है,
36 को 6 से मल्टीप्लाई करें 216, तो इसका मतलब ये 6 का क्यूब है। तो फर्स्ट वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास ए प्लस बी 49x स्क्वायर 6 7 42x प्लस 36, तो ये आपका आंसर होगा। 6th पार्ट देखें, ये है 3 का क्यूब माइनस 8y का क्यूब, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं 8 8 64 होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 32, 2 आ गया कैरी 3, 8 6 48 और 3 51। अब ये हो गया, इसमें सेकंड फार्मूला इस्तेमाल होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी ए स्क्वायर 9 हो गया, 3 8 24y प्लस 8 8 64 वाई स्क्वायर। तो ये आपका जवाब होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपके लिए और मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। तो मैं बेहतर अंदाज में मज़ीद आपको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा।